80 साल पहले नेपोलियन हिल, जो कि एक फेमस जर्नलिस्ट थे, वो सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पर काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लिया, जो कि एक स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक थे और उस समय के यूनाइटेड स्टेट के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। कार्नेगी नेपोलियन हिल से काफी इंप्रेस हो गए, जिसके बाद उन्होंने हिल को 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेने का काम ऑफर किया। कार्नेगी चाहते थे कि नेपोलियन 500 अमीर और सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू ले और सक्सेस का ऐसा फॉर्मूला खोजे जो हर इंसान के लिए यूजफुल हो। जिसके बाद नेपोलियन ने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे 500 फेमस और सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और एक बुक थिंक एंड ग्रो रिच लिखी। ना अब कुछ लोग हंसेंगे और कहेंगे कि जैसा इस बुक में बताया गया है ऐसा थोड़ी होता है, सिर्फ सोचने से कोई कैसे अमीर बन सकता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है, क्योंकि जितने भी लोग अमीर बने हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट था। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल के कंप्यूटर्स और आईफोन की शुरुआत एक थॉट के रूप में हुई थी, जो कि स्टीव जॉब्स के दिमाग में आई थी। फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होने से पहले ये प्रोडक्ट स्टीव जॉब्स के माइंड में क्रिएट हुई थी। सिर्फ एप्पल ही नहीं, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल कंपनीज है उन सभी की शुरुआत एक थॉट से ही हुई थी। और आज की इस वीडियो में मैं इसी बुक से कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो आपको भी बहुत जल्दी अमीर बनने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, बर्निंग डिजायर। दोस्तों, किसी भी अचीवमेंट की शुरुआत एक डिजायर से ही होती है। हेनरी फोर्ड, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही फेमस कार सेलिंग कंपनी के मालिक थे, उनके अंदर भी एक बर्निंग डिजायर था। फोर्ड चाहते थे कि एक ब्लॉक में ज्यादा पावरफुल 8 सिलेंडर इंजन बनाया जाए। उनकी कंपनी के एक्सपर्ट ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। डिजाइन को जब कागज पर बनाया गया तो उसे देखकर इंजीनियरों ने कहा कि ये नहीं बन सकता, मगर फोर्ड ने कहा डू इट एनीवे। 6 महीने बीत गए लेकिन कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आया। फोर्ड ने इंजीनियरों से कहा कि काम को कंटिन्यू रखो जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। 6 महीने और गुजर गए, जिसमें थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिला और फिर कुछ टाइम बाद इंजीनियरों ने मोर पावरफुल 8 सिलेंडर इंजन बनाने का फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया। दोस्तों, ये नया इंजन हेनरी फोर्ड की वजह से ही डिस्कवर हो पाया। जहां पर सब लोग बोल रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वही फोर्ड के बर्निंग डिजायर की वजह से उनके इंजीनियर 1 साल तक मेहनत करते रहे और आखिरकार ऐसा इंजीनियर डिस्कवर किया। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हो तो आपके अंदर भी ऐसा ही बर्निंग डिजायर होना चाहिए। लेसन नंबर 2, परसिस्टेंस। दोस्तों, आपने रतन टाटा सर की एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी कि 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। इसके लिए इस बुक में एक एग्जाम्पल बताया है। आर यू डार्बी, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंश्योरेंस सेल्समैन थे, उनसे पूछा गया कि क्या चीज उन्हें मोटिवेट करती है, तो उन्होंने अपने अंकल की स्टोरी बताई। अंकल डार्बी वेस्ट में गए थे सोने की खुदाई करने और अमीर बनने के लिए। उन्होंने एक मशीन भी खरीदी थी सोने की खुदाई करने के लिए। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो जमीन के कुछ अंदर तक उन्हें थोड़ा सोना मिला, मगर फिर वो मिलना खत्म हो गया। जिसके बाद उन्होंने खुदाई की मशीन कबाड़े वाले को बेच दी। वो कबाड़ी वाला होशियार निकला, उसने उसी जगह जाकर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया जहां अंकल डार्बी कर रहे थे। और जहां अंकल डार्बी ने खुदाई करना छोड़ दिया था, उस जगह के 3 फीट अंदर ही खुदाई करने के बाद उस कबाड़ी वाले को बहुत सारा सोना मिल गया, जिसके बाद वो कबाड़ी वाला मिलियनेयर बन गया। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग कोई प्रॉब्लम आने पर अपना काम क्विट कर देते हैं, मगर कुछ लोग प्रॉब्लम के आने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं और ऐसे लोग ही आगे चलकर बिल गेट्स, इलोन मस्क और वॉरेन बफे बनते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको कभी क्विट नहीं करना है, आपको अपना काम करते रहना है तब तक जब तक आपका गोल अचीव ना हो। और आपकी इस कंसिस्टेंसी की वजह से आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन चीजों में कंपाउंडिंग काम करता है। और कंपाउंडिंग के ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद। लेसन नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 टाइप की होती है, एक जनरल और दूसरी स्पेशलाइज। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बचपन से अपने दिमाग को बस फर्स्ट टाइप की नॉलेज से ही भरते रहते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज, फैक्ट्स, फिगर्स एटसेट्रा, जो कि मोस्टली रियल लाइफ में उनको कभी काम भी नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को किसी एक फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज से ज्यादा भरते हैं, जिससे कि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं और उनकी वो नॉलेज उनको रियल लाइफ में ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल डॉक्टर जिसकी क्लिनिक होती है, जो हर बीमारी के लिए दवाई देता है, वो उतने पैसे नहीं कमाता जितना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमाता है, बस किसी एक ह्यूमन पार्ट का एक्सपर्ट बन के। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि अपने दिमाग को बहुत सी यूजलेस इंफॉर्मेशन से भर लेते हैं, जो उनके कभी काम भी नहीं आती। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी इसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप 100 अलग अलग फील्ड की नॉलेज लेने के बजाय बस एक फील्ड की इतनी ज्यादा नॉलेज और प्रैक्टिस करो कि आपसे अच्छा उस फील्ड में कोई और हो ही ना, क्योंकि ऐसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको पैसे बनाने में हेल्प करेगी। लेसन नंबर 4, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, यू आर एवरेज ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। हम इंसान एवरेज बनते हैं उन 5 लोगों के जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब अगर आप 5 पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप खुद भी सक्सेसफुल बन जाओगे अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आप 5 नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप खुद भी अनसक्सेसफुल ही रहोगे।
अब ये सच में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यही होता है। अनसक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे तो वो हमेशा नेगेटिव लोगों से घिरे होते हैं, जो हमेशा उन्हें डिस्करेज करते हैं और नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी अच्छी बातें सीखने, समझने और बहुत कुछ अच्छा सोचने के बाद भी वो कुछ अच्छा कर नहीं पाते। जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग ज्यादातर इंकरेजिंग और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं और उन्हें इंकरेज करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प भी करते हैं। हम इंसान सोशल क्रिएचर्स है, जो आप मानो या ना मानो बट अपने सराउंडिंग के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के ग्रुप में सभी लोग सिगरेट पीते तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है कि वो इंसान भी कभी ना कभी सिगरेट पीने लग जाएगा। और इसीलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव, सक्सेसफुल और एक जैसी सोच वाले लोगों के साथ रहो और उनके साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करो। लेसन नंबर 5, द 6 स्टेप्स फॉर टर्निंग डिजायर इनटू रिचेस। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने एक क्लियर 6 स्टेप एक्शन प्लान के बारे में बताया है, जिससे कि हम अपने डिजायर को अमीरी में बदल सकते हैं। तो चलिए इन 6 स्टेप्स के बारे में जानते हैं। स्टेप नंबर 1, फिक्स द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट। डिसाइड करो एग्जैक्ट अमाउंट कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं कि बस आप ये बोल रहे हो कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये इंपॉर्टेंट बात डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप समुद्र में भटके हुए शिप की तरह रहोगे, जो समंदर में निकल तो गई है लेकिन उसे अपना डेस्टिनेशन ही पता नहीं है, और जिसकी वजह से उसके डूबने के चांसेस बहुत है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये डिसाइड करो कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पैसे जो आपको अपनी लाइफ खुशी से जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। स्टेप नंबर 2, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न फॉर दिस मनी। आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप इन पैसों के बदले में क्या दोगे, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप के प्यार के अलावा कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। ये डिसाइड करो कि इसके लिए आप अपना कितना टाइम और इफोर्ट देने के लिए तैयार हो। स्टेप नंबर 3, डिसाइड एन एग्जैक्ट डेट यू विल गेट द मनी बाय। आपको वो एग्जैक्ट डेट डिसाइड करनी है जिस डेट तक आप इन पैसों को कमा लोगे। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। आप एक प्लान बनाओ, जैसा भी बना सकते हो, और फिर फौरन उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। जरा भी वेट मत करो कि मैं और अच्छा प्लान बना के या फिर एक परफेक्ट प्लान बना के स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इसलिए बस एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर 5, राइट डाउन एवरीथिंग। एक बुक में 4 पॉइंट्स के आंसर लिखो, और पक्का लिखो ही लिखो, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्ट स्टार्ट देगा जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 6, रीड इट डेली। सारी चीजें जो आपने लिखी होगी उनको रोज दिन में एटलीस्ट 2 टाइम देखो और जोर से पढ़ो, बार बार रिपीट करो, क्योंकि ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाएगी जो बहुत जरूरी है टू थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहता है, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछोगे कि आप अमीर कैसे बनोगे तो ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं होता है। अगर आपको अमीर बनना है और आपको पता ही नहीं कि कैसे अमीर बनना है तो ये सिर्फ विश है जो कि कभी पूरा नहीं होगा। पर अगर आपने अमीर बनने के लिए प्लान बनाया है कि कैसे मैं अमीर बनूंगा और आप उस प्लान पर वर्क कर रहे हो तो आप जरूर ही अमीर बनोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चले कि लोगों तक वैल्यू पहुंच रही है। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।